हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, क्या हाल। मैं हूं स्पॉइल्ड मैन और आज हम डिस्कस करेंगे असुर सीजन 1 एपिसोड 8 एंड इज द बिगनिंग। एपिसोड की शुरुआत वाराणसी से 10 साल पहले होती है, जहां पे निखिल धनंजय राजपूत से बात कर रहे होते हैं और निखिल धनंजय राजपूत को समझाते हैं कि ये बर्थ सर्टिफिकेट्स तो नकली हैं और जो बच्चा अपने बाप के मर्डर में जेल में है वो अभी भी जुवेनाइल है। उस बच्चे को जेल नहीं काउंसलिंग की जरूरत है, लेकिन धनंजय राजपूत निखिल को बोलते हैं कि जो बेटा अपने बाप का मर्डर कर दे उसको जेल ही जाना पड़ेगा। इस चीज से डिसएग्री होकर निखिल धनंजय राजपूत का साथ नहीं देते और सीबीआई की जॉब छोड़ देते हैं। फिर शुरू होता है टाइटल ट्रैक के बाद दिखाया गया है प्रेजेंट डे, जहां पे सीबीआई की टीम निखिल को ढूंढ रही है। तभी सीबीआई की टीम को पता चलता है कि 3 बहुत ही फेमस सेलिब्रिटीज का किडनैप हो गया है और वो किसी चैम्बर में बंद है, जहां पे 12 घंटे का एक टाइमर लगा हुआ है। और सीबीआई की टीम उस मोटिवेशनल स्पीकर को पकड़ने के लिए उसके घर जाते हैं, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर अपने घर से भाग चुका है और सीबीआई की टीम को पता चलता है कि उसके बर्थ सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी कार्ड सारे नकली हैं। लेकिन सीबीआई की टीम अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क यूज करके उस मोटिवेशनल स्पीकर को पकड़ लेती है और उसको पकड़ के जेल में ले जाती है। और दूसरी तरफ निखिल जो गोडाउन में बंद है वो धनंजय राजपूत के मर्डर का प्लान बनाता है और मर्डरर को बताता है कि तुमको धनंजय राजपूत को मारने के लिए जेल में जाना पड़ेगा। निखिल साथ ही साथ ये प्लान भी कर रहा है कि वो कैसे इस गोडाउन से बाहर निकलें, जिसकी वजह से निखिल अपने आप को जानबूझ के चोट पहुंचाता है और मर्डरर उसको एक ग्लास पानी देता है। निखिल अपना फोरेंसिक इंटेलिजेंस यूज करता है और उस ग्लास के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनका रेप्लिका बनाता है और उन फिंगरप्रिंट्स को वो गोडाउन के बायोमेट्रिक पर यूज करता है। किस्मत से वो फिंगरप्रिंट्स काम कर जाती हैं और गोडाउन का गेट खुल जाता है। निखिल गोडाउन से बाहर आता है तो देखता है कुछ कंप्यूटर रखे हुए हैं और उन कंप्यूटर्स पे कुछ लोग दिखाए जा रहे हैं जो किसी चैम्बर में बंद हैं। और दूसरी तरफ वो मर्डरर धनंजय राजपूत को मारने के लिए जेल में कैदी बन के आ जाता है। जेल में जब सब वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं तो वो मर्डरर जानबूझ के वॉलीबॉल को दीवार के पार मार देता है और दीवार के उस तरफ कोई वॉलीबॉल को एक्सचेंज कर देता है। मर्डरर जब अकेले में वॉलीबॉल को ब्लेड से फाड़ता है तो उसके अंदर एक्सप्लोजिव होता है, जिससे वो जेल में धमाका कर देता है और मर्डरर धनंजय राजपूत को मारने के लिए उसके चैम्बर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन धनंजय राजपूत बहुत चालाकी से उस मर्डरर को पकड़ लेते हैं और मर्डरर धनंजय राजपूत को नहीं मार पाता। अब सीबीआई की टीम के पास वो दोनों लोग हैं, एक जो निखिल को पकड़ के गोडाउन में बंद करके रखता है और उससे मर्डर प्लान करवा रहा होता है, और दूसरा जो मोटिवेशनल स्पीचेस देता है जेल में। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई के 2 ऑफिसर लोलाक और ऑफिसर रसूल उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे निखिल बंद था। लेकिन तभी रसूल के बैग से गलती से एक डायरी गिर जाती है, जिसे लोलाक पढ़ लेते हैं, जिसके अंदर कुछ ड्राइंग्स बनी हैं। वो ड्राइंग्स को देखकर लोलाक को याद आता है कि ये तो वही ड्राइंग्स हैं जो वाराणसी में वो बच्चा बनाया करता था। तभी ऑफिसर लोलाक के ऊपर रसूल रॉड से हमला कर देता है और उसे चेयर पे बांध देता है। वहीं दूसरी तरफ निखिल जो गोडाउन से भागा था वो किसी दुकान पे पहुंचता है और दुकान में एक न्यूज़ चल रही होती है कि 3 लोग किसी चैम्बर में बंद है, और चैम्बर को देख के निखिल को अंदाजा लगता है कि ये तो कोई केमिकल फैक्ट्री है। निखिल उस दुकानदार का मोबाइल मांग के धनंजय राजपूत को कॉल करके बताते हैं कि वो 3 लोग जिनका किडनैप हुआ है वो किसी केमिकल फैक्ट्री में बंद हैं। धनंजय राजपूत से जान के उस मोटिवेशनल स्पीकर से पूछते हैं कि बता वो कौन सी केमिकल फैक्ट्री है जहाँ पे वो 3 लोग बंद हैं। वो मोटिवेशनल स्पीकर धनंजय राजपूत को बताता है कि उसके बैग में 3 गोलियां हैं और हर एक गोली खाने पर मैं तुम्हें एक सबूत दूंगा। सीबीआई की टीम को उस मोटिवेशनल स्पीकर की बात माननी पड़ती है क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि जहां पे वो 3 लोग बंद हैं वहां पे 12 घंटे की ही ऑक्सीजन अवेलेबल है। वो मेडिसिन कोई आम मेडिसिन नहीं है, उनको खाने पर हार्ट अटैक भी आ सकता है। ये बात जान के भी धनंजय राजपूत वो एक मेडिसिन खा लेते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर उनको एक सबूत देता है और उनको बताता है कि वो 3 लोग ओखला की केमिकल फैक्ट्री में बंद हैं। धनंजय राजपूत ये बात निखिल को वापस बताते हैं और एक पुलिस की टीम ओखला केमिकल फैक्ट्री की तरफ भेज देते हैं। धनंजय राजपूत दूसरी मेडिसिन भी खा लेते हैं और वो मोटिवेशनल स्पीकर उनको दूसरा सबूत देता है कि वो 3 लोग केमिकल फैक्ट्री के सी विंग में बंद हैं। धनंजय राजपूत निखिल को केमिकल फैक्ट्री के सी विंग में जाने के लिए कहते हैं। निखिल जब सी विंग पहुंचता है तो वो देखता है एक चैम्बर के अंदर 3 लोग बंद हैं। वो तीनों लोग चैम्बर के अंदर लड़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि जितने कम लोग होंगे उतनी ज़्यादा देर ऑक्सीजन चलेगी, और निखिल उस चैम्बर को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो चैम्बर नहीं टूटता।
तभी पुलिस की टीम भी वहां पहुंच जाती है और निखिल की वाइफ उस चैम्बर के लॉक सिस्टम को हैक करने की कोशिश करती है। और निखिल की वाइफ का फोन बजता है और फोन की दूसरी तरफ वो मर्डरर होता है। वो निखिल को बोलता है कि अपनी वाइफ को समझाओ कि चैम्बर का लॉक हैक ना करे, वरना मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। ये सुन के निखिल बहुत ज़्यादा चौंकता है कि तुम तो जेल में हो तो मुझे फ़ोन कैसे कर सकते हो, लेकिन डर के निखिल अपनी वाइफ को हैक करने से रोक लेते हैं। और अब टाइमर में केवल 5 मिनट बचे होते हैं और वो मर्डरर निखिल को चॉइस देता है कि या तो इन 3 लोगों को बचा लो या फिर अपनी बेटी को। निखिल इन 3 लोगों को बचाता है और तभी चैम्बर का गेट खुल जाता है। पुलिस की टीम उस चैम्बर में बंद उन लोगों को बचाने के लिए चैम्बर के अंदर जाती है। तभी वो चैम्बर में बंद जो एक औरत होती है वो पुलिस की टीम की गन छीनती है और एक इंसान को गोली मार देती है, क्योंकि चैम्बर के अंदर जब वो बंद होते हैं तो वो लड़ाई कर रहे होते हैं, जिस चीज़ से वो औरत फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं निखिल की जो बच्चे की बेबी सिटर होती है वो भी उस मर्डरर से मिली हुई होती है और वो उस बच्चे को जहर दे देती है, जिस कारण निखिल के बच्चे की मौत हो जाती है। इस चीज से नाराज होकर निखिल की वाइफ निखिल को छोड़ के वापस से यूएसए चली जाती हैं। दूसरी तरफ धनंजय राजपूत भी बच जाते हैं क्योंकि उन्हें इलाज बहुत जल्दी मिल जाता है। और रसूल भी लोलाक को उस गोडाउन में गोली मार के चले जाते हैं। फिर दिखाया गया है सीबीआई ऑफिसर लोलाक की शोक सभा में रसूल भी आता है और उनकी वाइफ से मिलकर उनका दुख बांटता है। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई उस मोटिवेशनल स्पीकर को सीरियल किलर समझ लेती है और वो पूरे मीडिया में बताती है कि उन्होंने सीरियल किलर को पकड़ लिया है। लेकिन निखिल को कहीं ना कहीं ये बात पता है कि वो सीरियल किलर अभी भी कहीं ना कहीं बाहर घूम रहा है। एक हफ्ते बाद सीबीआई ऑफिस में ये दिखाया गया है कि धनंजय राजपूत जब निखिल से मिलने आते हैं तो वो उनसे बहुत ज़्यादा नाराज हैं कि 10 साल पहले अगर आपने ये सब ना किया होता तो ये सब शुरू ही ना होता। गुस्से में निखिल धनंजय राजपूत का कॉलर पकड़ लेते हैं, लेकिन बचाने के लिए बीच में रसूल आ जाते हैं और वो निखिल को पकड़ के वहाँ से दूर ले जाते हैं। रसूल जब निखिल को ले जा रहे होते हैं, रसूल और धनंजय राजपूत में आई कांटेक्ट होता है और तभी एपिसोड 8 एंड हो जाता है। तो ये था एपिसोड 8। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।